लेकिन कोटा, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, हर जगह ये सिस्टम चल रहा है। 60 से 70 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं। सिर्फ 1 लाख के आसपास सीट्स हैं। स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। पेरेंट्स के सपने टूट जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट बस नए एडमिशन लेने लगते हैं। ये क्या नीट का एग्जाम सच में मेरिट बेस्ड है या एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? नीट एक सच्चा एग्जाम है या सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन बन चुका है? क्या एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होता है उनके मार्क्स से या उनके पास कितना पैसा और पावर है उससे? डमी स्कूल का राज, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और पेपर लीक की सच्चाई, आज हम सब कुछ खोल कर रख देंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की फाइट है जो सिस्टम से हर दिन हार रहे हैं। ये है नीट डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2, जिसमें एक भी झूठ नहीं, सिर्फ कठोर सच्चाई है। आपने कभी सोचा है कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल का नेक्सस कैसे काम करता है? डमी स्कूल का मतलब होता है नाम का स्कूल, जहां स्टूडेंट कभी जाता ही नहीं। मार्कशीट मिलती है बिना प्रेजेंट हुए और फुल अटेंडेंस भी मेंशन होती है। नीट के लिए बच्चे कोचिंग में 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्कूल सिर्फ एक पेपर फॉर्मेलिटीज का ड्रामा। कोचिंग डमी स्कूल, इलीगल प्रॉफिट सिस्टम, और ये सब ओपन सीक्रेट बन चुका है। कैसे होता है ये गेम? कोचिंग इंस्टीट्यूट के टाई अप होते हैं डमी स्कूल्स के साथ। 2 से 3 लाख रुपए में एडमिशन, बिना किसी पढ़ाई के स्कूल से बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है। स्टूडेंट कोचिंग में बिजी, स्कूल की अटेंडेंस भी फुल दिखाई जाती है। रूल्स क्या कहते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि डमी स्कूल्स इलीगल हैं। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स ने भी इस पर बैन लगाने की बात की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, डमी स्कूल खुलेआम चल रहे हैं और सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पे डिपेंड करता है। 2024 के नीट एग्जाम के बारे में एक और शॉकिंग बात सामने आई, पेपर लीक। जेई, नीट, सीयूआईटी, तीनों एग्जाम्स में पेपर लीक एलिगेशन अगेंस्ट आए। नीट के केस में कुछ जगह से सबूत भी सामने आए। बिहार के नवादा में नीट का क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले सर्कुलेट हुआ। यूपी, झारखंड, राजस्थान से भी सिमिलर कंप्लेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पहले से पेपर देखने का क्लेम किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला? पटना के केस में कुछ लोग पकड़े गए जिनके फोन में नीट पेपर था। कोचिंग माफिया और प्राइवेट रैकेट्स का नाम सामने आया। कुछ लोगों ने 30 से 40 लाख में पेपर बिकने की बात की, लेकिन एनटीए का जवाब, पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ सेफ था। ये कैसे हो सकता है? जहां एफआईआर्स फाइल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां अथॉरिटी कह रही है कि सब ठीक है। तो फिर सवाल उठता है, क्या सच में पेपर लीक हुआ या फिर कवर अप चल रहा है? सबसे डिस्टर्बिंग एक्यूजेशन है ओएमआर शीट छेड़छाड़। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके मार्क्स गलत शो किए गए। उदाहरण, एक स्टूडेंट ने 650 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट किया, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 300 आए। जब एनटीए की वेबसाइट पर आंसर की और ओएमआर मैच की तो डिस्क्रिपेंसी मिली। रीचेकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। आरटीआई फाइल करने पर भी जवाब वेग मिला। ओएमआर मैनिपुलेशन कैसे पॉसिबल है? ओएमआर डिजिटली स्कैन होती है। अगर सिस्टम में एक्सेस हो तो एडिट भी हो सकता है। इंटरनल एक्सेस होने पर रैंक बदलने का खेल चल सकता है। प्रूफ क्या है? 2023 में एक स्टूडेंट ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि उसकी ओएमआर बदली गई। 2024 में कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसका एनालिसिस किया। आंसर की के मैच के बाद भी रिजल्ट अलग कैसे आ गया? फिर से वही सवाल, अगर नीट फेयर एग्जाम है तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट क्यों रहा है? नीट एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये बन गया है मल्टी करोड़ कोचिंग इंडस्ट्री का वेपन। कोचिंग माफिया क्या करता है? टॉप रैंकर्स खरीदे जाते हैं ब्रांड बनाने के लिए। लाखों स्टूडेंट्स को फॉल्स होप दिया जाता है। सिलेक्शन गारंटीड स्लोगन्स, लेकिन सिलेक्शन रियलिटी 1% भी नहीं। क्या ये लीगल है? नहीं, लेकिन कोटा, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, हर जगह ये सिस्टम चल रहा है। और सबसे बड़ा शॉक, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एनटीए के इनसाइडर्स से भी कांटेक्ट में होते हैं। ये एग्जाम सिर्फ एकेडमिक नहीं, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉयर बन चुका है। स्टैट्स, हर साल 60 से 70 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं। सिर्फ 1 लाख के आसपास सीट्स हैं। हर दूसरा स्टूडेंट फील करता है मैं लूजर हूं, और जब रिजल्ट आजाद आता है स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। पेरेंट्स के सपने टूट जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट बस नए एडमिशन लेने लगते हैं। सिस्टम किसी को नहीं बचा रहा, न टॉपर को,
न फेल होने वाले को। तो सवाल ये है, क्या नीट का एग्जाम सच में मेरिट बेस्ड है या एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसमें सिस्टम और पैसा सब कुछ कंट्रोल करता है? स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं ट्रांसपेरेंसी, डिजर्व करते हैं फेयर एग्जाम, डिजर्व करते हैं एक ऐसा फ्यूचर जहां मेहनत का रिजल्ट मिले, ना कि जुगाड़ दे और पैसा का। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो एक काम जरूर कीजिएगा, इस सच को और लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए और सिस्टम से सवाल पूछिए। ये फाइट अब सिर्फ मार्क्स की नहीं, ये फाइट है जस्टिस की। ये वीडियो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक आईना है, एक आईना जिसमें हर नीट एस्पिरेंट का दर्द, हर माँ बाप की बेचैनी और हर उस स्टूडेंट की चीख छुपी है जिसका सपना सिस्टम ने कुचल दिया। अगर आप सिस्टम के इस अंधेरे से गुजरे हैं, अगर आपने अपने ख्वाब सिर्फ एक रिजल्ट के चक्कर में तोड़ दिए, तो ये कहानी आपकी है। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा, ये बन गया है एक बैटलफील्ड जहां जीतने के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरत है पावर, पैसा और जुगाड़ की। लेकिन अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का, अब वक्त आ गया है सिस्टम से कहने का अब बस। अगर आप खुद को इस फाइट का हिस्सा मानते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे एक मूवमेंट बनाइए। सच छुपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता, और ये सच अब हर दिल तक पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक आग है जिसे जितना दबाया जाएगा उतनी ही तेज भड़केगी। और आप चाहते हैं कि ये आग हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये हर उस छात्र की आवाज है जो सिस्टम से लड़ रहा है।